जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम के लिए 160 नंबर में से कितना नंबर आपको लाना होगा ताकि ये वाला एग्ज़ाम जो है आपका क्लियर होगा। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में आपका स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है फ्रेंड्स, और उसमें भी आपका कई सारे पोस्ट होते हैं, तो पोस्ट वाइज आपका कट ऑफ जाता है। जैसे बीएसएफ का अलग जाता है, एसएसएफ का अलग जाता है, सीआईएसएफ के लिए अलग जाता है। तो उन सब के लिए मैं दोस्तों आज के इस वीडियो में टारगेट स्कोर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 2025 की टारगेट कर रहे हैं तो कितना नंबर का टारगेट लेके चलना होगा, तब जाकर के आपका ये एग्ज़ाम जो है क्लियर होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर जो एसएससी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें आपको क्या कहा गया है मोड ऑफ सिलेक्शन को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, ये तो स्टेज आपको पता ही है कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसको जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेगा उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। इस बार से हो गया है कि आपका फिजिकल और जो मेडिकल टीवी है सब एक ही दिन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है सबसे पहले होगा, वो जो क्लियर करेगा उसको मतलब कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को अगर आपको क्लियर करना है और अगर आपको फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट होना है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑफिशियल स्टेटमेंट एसएससी ने क्या कहा है। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स स्कोरिंग द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी, यानी कि एनसीसी को जो बोनस मार्क्स मिलता है उसको हटा करके जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया, यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, एंड बाकी इसके अलावा जो कैंडिडेट्स बच गए उसके लिए 20%। तो क्या 160 का 30% लाने से यूआर मतलब कि जो कैंडिडेट्स होंगे उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? तो 160 का 30% 48 नंबर होता है। तो क्या 48 नंबर पे ही आपका जो है यहाँ पर फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा? तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपका यहाँ पर पासिंग मार्क्स होता है। जैसे आप स्कूल में जब एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको होता होगा ना कि हाँ 30% लाएंगे तभी आप पास कहलाएंगे, नहीं तो फेल कहलाएंगे। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे, बस पास और फेल के लिए अगर आप 30% से कम लाते हैं तो आप फेल माने जाओगे। ठीक है। बाकी अगर 30% से ऊपर भी लाते हैं, लेकिन इसका एक कट ऑफ आता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है। तो उस कट ऑफ को अगर आप मीट नहीं कर पाइएगा तब भी आप जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाइएगा। तो इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 30% लाने पर मेरा फिजिकल के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाऊँगा मैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कितना आपको नंबर लाना होगा, लेकिन उसके पहले पैटर्न समझ लीजिए। पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से है। हर एक सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन है, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी इंग्लिश से। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, तो इसलिए 160 नंबर का टोटल पेपर होगा फ्रेंड्स। 1 घंटे का टाइमिंग आपको मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका। इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि ये जो आपका कट ऑफ डिसाइड करता है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अगर ज़्यादा रहेगा तो कट ऑफ आपका थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, और मतलब कि नेगेटिव मार्किंग अगर कम रहेगा तो कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा। सो इसीलिए यहाँ पर देखिए 0.25 के नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन को गलत करते हैं 0.25 आपका जो है गलत होगा। यानी कि अगर आप 8 क्वेश्चन को गलत करते हैं तब एक क्वेश्चन के बराबर आपका जो है मार्क्स कटेगा, यानी 8 क्वेश्चन को गलत करते हैं तब जाकर के 2 नंबर कटेगा। तो नेगेटिव मार्किंग अगर देखा जाए फ्रेंड्स उस हिसाब से तो काफ़ी कम यहाँ पर है। ठीक है। जो कि मतलब कट ऑफ को हाई लेके जाएगा। पिछले बार यही रीज़न था कि आपका कट ऑफ जो है हाई गया था फ्रेंड्स। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ जो है आपका किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे आपका डिपेंड करता है। उसके बाद सेकंड आपका डिपेंड करता है टोटल कितने कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग। तो वैकेंसीज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो वैकेंसी इस बार आपका अच्छी खासा है। यहाँ पर लगभग 40,000 है। इनिशियल वैकेंसी है। अब ये ऐसा उम्मीद है कि मतलब आगे वैकेंसी बढ़ेगी भी। ठीक है। एंड आपको पता होगा पिछले साल आपका जो 2024 था उसमें 46,000 आपका बढ़ा करके वैकेंसी था। ठीक है। एंड ये इस बार 40,000 जो है ऐसा नॉर्मल वैकेंसी आया। तो पूरा उम्मीद है कि वैकेंसी जो है आपका यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है। और ये आंकड़ा 40,000 से लगभग 50,000 प्लस जाने का चांसेज है। सो जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ेगा आपके लिए मतलब अच्छा होगा, क्योंकि कट ऑफ लो जाएगा। उसके बाद टोटल एप्लीकेंट्स, तो टोटल एप्लीकेंट्स की बात करें फ्रेंड्स तो लगभग 45-46 लाख बच्चे जो पिछली बार अप्लाई किए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार उतना अप्लाई होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे का सिलेक्शन इसमें हुआ होगा। ठीक है। तो फिर भी मान के चलते हैं 40 लाख तक का आंकड़ा हम लोग, कि 40 लाख बच्चे अगर अप्लाई करते हैं उसमें भी 60% ही बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो लगभग वही 23-24 या 25 लाख आप मान के चले कि 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे। उसमें भी सीरियस एस्पिरेंट बहुत कम होते हैं, 10 से 20% सीरियस एस्पिरेंट होते हैं। तो ओवरऑल आपका ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद पेपर डिफ़िकल्टी की बात करें तो नॉर्मल आता है पेपर आपका, इजी आता है, और कुछ कुछ शिफ्ट में मॉडरेट आता है। तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। जो हार्ड शिफ्ट होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाता है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है। बाकी नेगेटिव मार्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल
यहाँ पर है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा कम है, इस कारण से कट ऑफ जो है थोड़ा हाई जाएगा। अब ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले पिछले साल का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑल ओवर इंडिया का कट ऑफ है, ठीक है। यानी मैक्सिमम कट ऑफ इतना गया था फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो यूवर में यहाँ पर जो है 146 नंबर लाए थे। वो बाकी जितने भी अदर पोस्ट हैं जैसे BSF, CISF, CRPF, उन सब के कट ऑफ को क्लियर किया था। यानी मैक्सिमम जो है 146 किया था ऑल ओवर इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एक्स सर्विसमैन की तो 62, EWS का 143, OBC का 144, ST का 130, SC का 138, ठीक है। ये आपका ऑल ओवर इंडिया का कट ऑफ था फीमेल के लिए, जो कि मैक्सिमम कट ऑफ था फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद अगर मेल की बात करें तो मेल में जो 153 लाया था फ्रेंड्स, ठीक है, उसका लगभग सभी जो पोस्ट है उसका कट ऑफ जो क्लियर हो गया था, यानी मैक्सिमम यही कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद EWS का देख सकते हैं 151, OBC का 152, ST का 143, SC का 148। इस तरीके से जो आपका कट ऑफ गया था पिछली बार। इस बार आपका क्या जा सकता है, ये तो मैक्सिमम कट ऑफ है ना, लेकिन आप जब BSF की तैयारी कर रहे हैं या फिर हो सकता है कोई लोग CRPF को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना कट ऑफ रहना चाहिए स्टेट वाइज, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आप GD 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक आया है, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा जारी किया गया है फ्रेंड्स, जो कि आपका चैप्टर वाइज यहाँ पर जो है आपका मतलब कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर बुक है, जिसमें कि मान लीजिए मैथ है तो मैथ में आपका जो है चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर आपका कंटेंट दिया गया है। और चैप्टर वाइज में किस तरीके से, तो जैसे मान लीजिए कि नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में आपका सबसे पहले यहाँ पर जो है जो भी बेसिक डिटेल्स दी गई है, ठीक है, उसको आपको अच्छे से देखना है। यानी कि बेसिक डिटेल्स इसमें दिया गया है, मतलब कि आप कह सकते हैं थ्योरी सेक्शन। उसके बाद इसी थ्योरी सेक्शन से आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पिछले एग्जामिनेशन जो कि आपका 2024, 23, 21 और 19 में हुआ है, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर जो है शामिल किया गया है, ठीक है। एंड इसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा बुक आपके लिए हो जाता है। तो इसी तरीके से बाकी अदर सब्जेक्ट का भी, जैसे आपका हिंदी, रीजनिंग और GK का भी बुक ये जारी किए हैं। तो आप चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बाकी अब चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कट ऑफ के बारे में, कि कट ऑफ यहाँ पर कितना जा सकता है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो है पिछले साल को यहाँ पर बेस मान के करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। एंड पिछले साल वाला को हम लोग मान के चलेंगे कि 40,000 वैकेंसीज़ है, उसके लिए आपका जो है कितना कट ऑफ जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर जो है देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पिछले साल का कट ऑफ था, ठीक है। तो ये है, ठीक है, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपको कैसे पता करना है कि कितने तक का टारगेट लेके चलना है। तो उसके लिए मैं बता दूँ, अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो फीमेल वाला ये लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आप अपना स्टेट, जैसे मान लीजिए कि आपका बिहार होगा, ठीक है। अब इसमें बिहार को अब जो है बॉर्डर एरिया से हटा दिया गया इस बार, तो ज़्यादातर आपका चांस है कि आपका जो है जनरल एरिया से ही आपका जो है यहाँ पर कट ऑफ लगने वाला है। तो आप देख लीजिएगा बिहार जनरल एरिया का जैसे कट ऑफ कितना गया था, यूवर का गया था बिहार जनरल एरिया का 122 गया था फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि 122 नंबर पे जो है आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, ठीक है। एंड वहीं फ्रेंड्स OBC की बात करें 119 नंबर, ये जो है आपका नॉर्मलाइजेशन था, ठीक है। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको पिछले साल का ही कट ऑफ को बेस मान के चलना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि उस समय भी 46,000 वैकेंसीज़ थी, यानी इस बार आपका 40,000 वैकेंसीज़ है। अगर वैकेंसी सेम रहती है तो आप इसमें 2-3 नंबर का ऐड अप कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उस हिसाब से आप कीजिएगा। जैसे इस बार का अगर टारगेट मैं आपको बताऊँ बिहार का, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो यूआर के लिए जो है 125 नंबर का टारगेट आप लेके चलिए, ठीक है। उसके बाद OBC अगर हैं तो OBC वाले 120 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है, रॉ स्कोर, क्योंकि आप इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो ऐसे में आपको बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। सो 120 नंबर का आप बिहार वाले हैं। जैसे ओवरऑल देखिए जो बिहार होता है, इसके अलावा जो आपका दिल्ली हो गया, UP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, हाँ, हरियाणा हो गया, इन सब का कट ऑफ जो है हाई जाता है। तो जो हिंदी भाषा क्षेत्र है उसमें आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनको 120 से लेकर के 140 तक का टारगेट लेके चलना होगा, अगर आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो, ठीक है। एंड वहीं फ्रेंड्स यहाँ पर फीमेल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मेल का आइएगा तो मेल का तो और ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, किधर गया मेल का, ये तो फीमेल का ही है, नीचे का देखें यहाँ पर मेल का है। तो बिहार में देखिए फीमेल का 122 गया था जनरल कैटेगरी का, लेकिन यहाँ पर 125 गया, 3 नंबर का एक्स्ट्रा यहाँ पर है। तो इस हिसाब से देखिए पिछले वाला कट ऑफ को यहाँ बेस मानिए, यहाँ पर जो भी आपका ये कट ऑफ है इसी को आप रॉ स्कोर लेके चलिए टारगेट, ठीक है। इसी में 5-10 नंबर ऐड करके रखिए, तब जा करके जो है आपका ये 2025 वाला एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है कि आपका वैकेंसी जो है बढ़ेगा। वैकेंसी जाए बढ़ेगा तो और भी आपका कट ऑफ जो लो जाने का चांस है, वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है।
उसी के ऊपर डिपेंड होगा। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपको टारगेट लेके चलना है तो पिछले साल का कट ऑफ को बेस मानिए, उसी को लेकर के आप जो प्रिपेयर कीजिए। जो भी आपका कैटेगरी है, जो भी आपका स्टेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी आई होप कि समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को कि किस तरीके से कट ऑफ जाता है। तो चलिए, आई होप कि इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।